हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने जब से ऑनलाइन प्रणाली लागू की है तब से विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम में दिक्कत है। हाल ही में स्नातक कक्षाओं का प्रथम वर्ष का परिणाम आया है। इससे प्रदेश में लगभग 70% विद्यार्थियों का रिजल्ट अधर में है। वहीं एसएफआई ने इस मामले में प्रदेश विश्वविद्यालय में जमकर घेराव किया। आप तमाम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एसएफआई आज धरना प्रदर्शन इस पिंक पैडल के ऊपर कर रही है और इसके बाद हम 24 घंटे की जो सांकेतिक हड़ताल है उसके ऊपर यहाँ पे बैठेंगे। और ये हड़ताल हमें क्यों करनी पड़ रही है? पिछले कुछ दिन पहले यूजी फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट है वो आउट होता है और उसके अंदर लगभग 85% जो स्टूडेंट है वो फेल है। और वो फेल क्यों है? हमारा साफ तौर पर यहाँ से ये मानना है कि जो ईआरपी जो ऑनलाइन सिस्टम है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग नामक का एक सिस्टम यहाँ से इम्प्लीमेंट किया गया है। 2013 के अंदर इस सिस्टम को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है, लेकिन अभी तक भी उस सिस्टम की जो खामियां हैं उनको पूरी तरह से जो वो ओवरकम नहीं किया गया है। हम यहाँ से ये मांग कर रहे हैं कि जो ईआरपी के अंदर जल्द से जल्द सुधार किए जाएं या तो इस ईआरपी सिस्टम को यहाँ से उखाड़ फेंका जाए। अगर हम ईआरपी के अंदर बात करें, सारी की सारी जो स्टूडेंट कम्युनिटी है वो ऑनलाइन पेपर चेकिंग की वजह से त्रस्त है। अगर हम ऑनलाइन पेपर की चेकिंग करें, 2 दिन पहले की अगर हम बात करें तो जो यूजी के जो अध्यापकों की एसोसिएशन है उनके जो महासचिव हैं डॉक्टर रामलाल जी, उन्होंने बड़े साफ शब्दों में ये कहा जब उनको वाइस चांसलर द्वारा यहाँ पे बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि आप ऑनलाइन पेपर चेकिंग के लिए तैयार हैं या नहीं है, तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में वहाँ पे मना किया कि वी आर नॉट रेडी फॉर दिस। हम जो ऑनलाइन पेपर की चेकिंग है उसके लिए अभी तक तैयार नहीं है, क्योंकि जो हमारे अध्यापक हैं वो इस चीज़ को साफ साफ मना कर रहे हैं कि हम ऑनलाइन पेपर चेकिंग नहीं करेंगे। और वो क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अध्यापक साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हमें ना तो किसी प्रकार का कोई प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ना ही तो हमें जो इक्विपमेंट उस पेपर चेकिंग के लिए चाहिए वो मुहैया करवाए जा रहे हैं, ना ही हमें किसी प्रकार का कोई डाटा दिया जा रहा है। और अगर हम हिमाचल प्रदेश के भौगोलिक परिस्थितियों की बात करें तो पांगी जैसे कॉलेजेस के अंदर, लाहौल स्पीति जैसे कॉलेजेस के अंदर, जहां के अंदर नेट की जो कनेक्टिविटी है बिल्कुल जीरो है, वहां अगर हम बात करें तो जब अध्यापक पेपर उनको ईमेल के अंदर पेपर भेजे जा रहे हैं, अध्यापक जब पेपर फोन के अंदर चेक कर रहे हैं तो फोन के अंदर कनेक्टिविटी जो है वो बीच बीच में चली जाती है। हम तमाम लोग इस चीज को जानते हैं और कनेक्टिविटी जाने की वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है, अध्यापक उस पेपर को पूरी तरह से चेक नहीं कर पा रहा है। दूसरा, जो सीक्रेसी की सबसे बड़ी बात है, पहले क्या जब ऑफलाइन एग्जाम चेक होते थे पूरे के पूरे कॉलेजेस के अंदर एक एग्जाम सेंटर बनवाया जाता था और एग्जाम सेंटर के अंदर सारे अध्यापकों को बिठाया जाता और उनके पास जो कॉपीज दी जाती थी और उसका उत्तरदायित्व वहां के प्रिंसिपल का होता था। इस तरह का कोई उत्तरदायित्व ईआरपी के अंदर नहीं है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, पेपरों को आधे अधूरे जो स्कैन किया जा रहा है और कॉलेज के अंदर जो टीचर है उनकी ईमेल पे भेज दिया जा रहा है, लेकिन कितना वो टीचर जो उस एग्जाम को चेक कर पा रहे हैं, कितनी उनके पास नेट कनेक्टिविटी है, वो चीज नहीं देखी जा रही है। ये कर रहे हैं कि जो ईआरपी के अंदर जितनी भी दिक्कतें हैं उनको जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। अगर उन दिक्कतों को सॉल्व नहीं किया जाता है तो इस ईआरपी को वो दिन दूर नहीं जब एसएफआई इस ईआरपी को इस हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से उखाड़ने के लिए जो वो अग्रिम पंक्ति के अंदर होगी। अगर हम अभी की बात करें, जो रिजल्ट आया है उसके अंदर हम ये मांग कर रहे हैं कि जो रिवैल्यूएशन की जो फीस है उसको बिल्कुल स्टूडेंट के लिए माफ किया जाए और जो रिवैल्यूएशन का रिजल्ट है उसको विद इन मंथ जो उसको निकाला जाए। और जब तक वो ईआरपी जब तक उन पेपरों को चेक नहीं किया जाता, जब तक वो रिवैल्यूएशन का रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक जो कॉलेजेस के अंदर स्टूडेंट सेकेंड ईयर के अंदर है उन्हें अंडरटेकिंग लेते हुए उसी क्लास के अंदर रहने दिया जाए ताकि वो अपनी आगे की पढ़ाई को जो है सुचारू रूप से रख सके। अगर हम संजौली की बात करें, वहाँ के प्रिंसिपल स्टूडेंट्स को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं कि आप लोग फर्स्ट ईयर के अंदर फेल हैं, इसलिए आपको फर्स्ट ईयर के अंदर तो बिठाया नहीं जाएगा, लेकिन उनको जो है कॉलेज के अंदर भी दाखिला देने से वहाँ पे मना किया जा रहा है। क्योंकि संजौली जैसे कॉलेजेस के अंदर साफ तौर पर जब एडमिशन होती है तो उन्हें ये कहा जाता है कि अगर आप फेल होते हैं तो आपको कॉलेज छोड़ के जाना पड़ेगा। हम यहाँ से ये डिमांड कर रहे हैं विश्वविद्यालय प्रशासन से कि एक नोटिफिकेशन बाकायदा यहाँ से जारी की जानी चाहिए और वो नोटिफिकेशन हर एक कॉलेज के अंदर भेजी जानी चाहिए कि जितने भी कॉलेजेस के प्रिंसिपल हैं उनको ये नोटिफाई किया जाए कि स्टूडेंट को उसी क्लास के अंदर एक अंडरटेकिंग के तहत रहने दिया जाए और रिवेल का रिजल्ट आने के बाद, जब रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आता है उसके बाद फर्दर क्या एक्शन वहाँ होना चाहिए, वो तब तक उस एक्शन को जो है वो स्थगित किया जाए।